सामान की गोली जलाई गई है, किसने जलाई गई है, क्या इसका प्रोटेस्ट आप क्यों कर रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? स्वदेशी जागरण मंच के बैनर तले आज पूर्वी दिल्ली के विकास मार्ग पर चाइनीज वस्तुओं की लड़ी जलाई गई। जो पिछले वर्ष डोकलाम का विषय हो या 15 तारीख को लद्दाख के अंदर गलवान घाटी में हमारे सैनिकों के द्वारा प्रहार कर हमारे सीमा रेखा पर घुसने का जो प्रयास चाइना ने किया, हम स्वदेशी जागरण मंच पिछले 10 वर्षों से चीन की मंशा को जानते हुए लगातार उसके विरोध का हम प्रदर्शन करते आ रहे हैं, लोगों को जागरूक करते आ रहे हैं। परंतु चीन ये भूल गया है कि जिस प्रकार 1962 में गलती से उसने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया था, अब उसको सचेत हो जाना चाहिए और उसको समझ जाना चाहिए कि 1962 नहीं, ये 21वीं सदी का नरेंद्र मोदी का भारत है, युवाओं का देश है। यहाँ युवा एक बार तो अनुरोध करता है और दूसरे बार उसकी छाती पर चढ़कर अपने हक को मांगने का साहस रखता है। चीन व्यापार के दम पर हमारे देश में, अन्य विदेशों में भी अपने आप को शक्तिशाली देश बनाना चाह रहा है। हम भाई के नाते उसका सम्मान करते हैं, परंतु जब भाई पागल हो जाता है तो उसको समझाने का भी तरीका हमको आता है। हम शी जिनपिंग के राष्ट्रपति को बताना चाहेंगे कि वो समझ जाए। अगर वो समय रहते नहीं समझा तो इस देश का युवा इतना सक्षम है, इतना बलवान है कि स्वयं निर्णय लेकर उसकी शी जिनपिंग की राष्ट्रपति की छाती पर चढ़कर अपने हक को मांग लेगा। व्यापार करना है, भाई के नाते व्यापार करो, छोटे भाई के नाते व्यापार करो, परंतु हमारे पैसों के द्वारा आतंकवादियों को फंड देकर, अपने सैनिकों को फंड देकर हमारे देश के नागरिकों को, हमारे देश के सैनिकों को हम मरने नहीं देंगे। बहुत हो गया, हमने बहुत सहन कर लिया है। अब हम कहने वाले नहीं हैं, अब हम करने वाले हैं। हमारे देश के युवाओं ने, हमारे देश की माताओं ने संकल्प ले लिया है। हमें महंगा सामान खरीदना पसंद है, परंतु सस्ते के नाम पर चीन द्वारा घटिया माल नहीं खरीदेंगे और इसको आर्थिक कमर तोड़कर इसकी हम जवाब देंगे। देखिए, प्रदर्शन के बारे में हमारे स्वदेशी जागरण मंच से विकास भाई ने सब कुछ बता दिया है। मैं तो सिर्फ एक बात बताना चाहूंगी, जैसे आपने प्रज्वलित अग्नि को देखा है, अग्नि में कितनी लपटें होती हैं, जला मारती है, ऐसे भारत वर्ष का एक एक बच्चा, बड़ा बूढ़ा, नागरिक, जवान, लेडीज, जेंट्स, महिला, पुरुष सब भीम बन चुके हैं। भीम जैसे दुशासन की छाती पे चढ़ के भीम ने छाती पाड़ के खून निकाला था, चाइना का एक एक नागरिक, एक एक बच्चा समझ ले, हर भारतवासी आज भीम है, छाती फाड़ के खून पी जाएंगे, लेकिन अपने शहीदों को ही बदला जरूर लेंगे और आगे नहीं बढ़ने देंगे। भारत माता की, भारत माता की। देखिए, हमने बहुत शांतिपूर्वक तरीके से एक मानव श्रृंखला बनाई, लोगों को ये संदेश दिया कि चाइनीज सामान ना खरीदें, और जो हमारे पास चाइनीज सामान था, हमारे घर में लड़ियाँ थी, मोबाइल थे, बैटरी थी, टॉर्च थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, वो सारा हमने बहिष्कार किया। आज उस सामान की हमने होली जलाई है और इसी तरीके से हम आगे भी चीन के सामान का बहिष्कार करते रहेंगे। चीन को ये संदेश देते रहेंगे कि अब तुम्हारी मनमानी यहाँ चलने वाली नहीं है। तुम भारत देश का खा के भारत देश में गुर्रा नहीं सकते हो, तुम भारत का खाने के बाद भारत को आंखें नहीं दिखा सकते हो। ये हमारा चाइना को कड़ा संदेश है। कड़े शब्दों में हम उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि भारत का बच्चा एक एक जवान के समान है, और हमारे देश के वीर जवानों ने जो श्रद्धांजलि, जो शहीदी दी है वहाँ पर, उसको भारत का बच्चा भूल नहीं सकता है। हर घर से एक वीर जवान निकलेगा बॉर्डर पे जाने के लिए, और जितनी औकात हो चीन की, वो जो मर्जी कर ले, लेकिन भारत को टस से मस नहीं कर सकता। भारत बहुत सक्षम है। अपना नाम बताइए, कहाँ से हैं? मैं आरती सिंह धर्म जागरण से हूँ, इंद्रप्रस्थ जिले की सह संयोजिका। धन्यवाद।